हेलो बच्चों की हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सर्वोच्च एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10 में मैथमेटिक्स लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने लास्ट लेक्चर लगाया, उसमें मैंने कुछ बेसिक्स फार्मूले, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले और कुछ फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताया था जिसके थ्रू आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम आगे उसके और करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स लगाने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ना। हर एक क्वेश्चन में आपको दो पक्ष देखने को मिलेंगे। ठीक है, बराबर की इस तरफ बायां पक्ष होता है, बराबर की इस तरफ क्या होता है, दायां पक्ष। इस क्वेश्चन में ये वाला जो पक्ष है इसे हम लोग बायां पक्ष कहेंगे। ठीक है, और ये वाला जो पक्ष है ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका दायां पक्ष। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको क्या करने के लिए बोला जाए, सिद्ध करने के लिए बोला जाए, हमेशा याद रखिए किसी एक पक्ष को लेकर सॉल्व करोगे और आपको दूसरा पक्ष लाना होता है ना। तो इस क्वेश्चन में मान के चलिए अगर मैं बायां पक्ष लेके सॉल्व करता हूँ तो मेरे को दायां पक्ष लाना पड़ेगा, अगर दायां पक्ष लेके सॉल्व करता हूँ तो मेरे को बायां पक्ष लाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। ठीक, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बायां पक्ष होती है, दायां पक्ष होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बायां पक्ष बराबर क्या है आपका, बायां पक्ष बराबर मान के चलिए मैं बायां पक्ष लेता हूं तो बायां पक्ष बराबर है आपका साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। अगर मैंने बायां पक्ष लेके रखा है तो सीधी सी बात है मेरे को दायां पक्ष लाना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू आपको लाना पड़ेगा ना। चलिए इसको सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा लिखा हुआ है, मतलब मान के चलिए इन दोनों को मैं स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो इसको ऐसा लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं, देखिए पावर का पावर से गुना करोगे दो दूने चार हो जाएगा, साइन टू पावर 4 थीटा यहाँ भी हो रहा है, इसमें भी पावर का पावर से गुना करूंगा तो चार दूने दो दूने कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फार्मूले को लिख देता हूं मैं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है बेटा, ए प्लस बी, और यहाँ पे कितना होता है ए माइनस बी। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है ना, ये फार्मूला मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ये होता है। यहाँ भी तो ये ए स्क्वायर हम मान के चले, और ये क्या है, बी स्क्वायर है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी की बात करो तो इसको ऐसा लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ए माइनस बी की बात करूंगा तो इसको ऐसा लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे एज इट इज। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, ये आपको पहले से पता है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। याद रखिए मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात करके एक फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें ये कंडीशन भी लिखवाया है। बिल्कुल ये सारे कंडीशन और फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, तब जाके ऐसे क्वेश्चन सब सॉल्व कर पाओगे। अगर इतने का मान आपको दिख रहा है, इतने का मान अगर क्या हो जाए बेटा, 1 हो जाए, तो बचा कौन, 1 इंटू ये बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको 1 से गुणा करूंगा इस पूरे वैल्यू को तो सीधी सी बात यही वैल्यू निकल कर आएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और मुझे बताओ यही तो मेरा बायां पक्ष है कि नहीं, ये दायां पक्ष है कि नहीं, बायां पक्ष लेके चला था, आप देखो दायां पक्ष आ गया, तो इसको लिख दोगे आप दायां पक्ष। ओके, आंसर आया समझ में कैसे बना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, ये डेटा मैं कम से कम इरेज कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। फिर से सेम प्रोसीजर करिएगा जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये बायां पक्ष है, क्या है, दायां पक्ष है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन में सबसे पहले लाइन में बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष बराबर कितना है आपका, रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यह है कि नहीं है। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसके ऊपर में रूट लगा हो और ऊपर और नीचे सेम डेटा लिखा हो, बस बीच में प्लस या माइनस चिन्ह का अंतर हो, अगर ऊपर है माइनस है तो नीचे में प्लस, ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस, ऊपर नीचे सेम डेटा लिखा होना चाहिए ना। और ऊपर में ऐसा रूट लगा हो, मान के चलिए रूट ना भी लगाओ तब के कंडीशन में भी आप क्या करोगे, हर का परमीकरण ही करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे मैं देखिए हर का परमीकरण कैसे करते हैं ये आपको सिखा देता हूँ। ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा,
ये हो गया। ये रूट को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, बीच में गुणा का चिन्ह लगाइएगा। अगर नीचे में चिन्ह क्या हो, माइनस का, देखो 1 माइनस साइन थीटा, तो हमेशा परमीकरण किसमें होगा, ऊपर और नीचे प्लस में होगा। अगर नीचे प्लस का चिन्ह रहता है यहाँ पे, तो परमीकरण किसमें होता, माइनस में होता ना। अब चूंकि नीचे माइनस का चिन्ह है, परमीकरण ऊपर नीचे किसमें होगा, प्लस में। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, दोनों जगह प्लस में होगा, बिल्कुल याद रखिएगा ना। ये देखिए नीचे जो चिन्ह रहता है उसका जस्ट अपोजिट चिन्ह में आप परमीकरण करते हो गया परमीकरण। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा ना। चलिए ये 1 प्लस साइन थीटा, ये भी 1 प्लस साइन थीटा, और बीच में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इन दोनों का गुणा हो गया। ये दोनों सेम संख्या है कि नहीं है, तो इसको दो एक बार लिख दीजिएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग, वर्ग हो जाएगा कि नहीं, सेम है। मतलब 2 इंटू 2 को आप 2 का वर्ग लिखते हो कि नहीं, बिल्कुल वही चीज है। ये और ये समान संख्या है तो वर्ग लिख दिए। चलिए अब उसके बाद नीचे वाले को देखिएगा। नीचे वाला देखोगे ना तो ये a माइनस भी लग रही है, a प्लस भी लग रहा है। अब पहले से एक फॉर्मूला जानते हो, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, ए माइनस बी। अब चूंकि फॉर्मूला इस फॉर्म में है तो इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको फटाफट और आगे सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए रूट ओवर, ठीक है, ऊपर वाले को एज इट इज रख दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग बराबर बाटे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको पहले से पता है, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बेटा, 1। अब मुझे बताओ, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दूं और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दूं, तो ये नहीं हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर मान के चलिए कॉस स्क्वायर थीटा के इधर रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों ही कैसे संभव है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो सीधी सी बात है, नीचे क्या आएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखिएगा, तो देखिए दोनों में स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसको एक बार होल स्क्वायर करके लिख दो, लिख सकते हो ना। साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, कॉस थीटा का होल वर्ग, वर्ग से रूट कट जाएगा, क्या बचा, ऊपर में बचा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे में क्या बचा बेटा, कॉस थीटा। और मुझे बताओ, अब बाएं पक्ष लेके चले थे, आपको दायां पक्ष लाना था, क्या यही दायां पक्ष नहीं है, है। तो यहाँ पे वही लिखिएगा, ये आ गया बेटा आपका दायां पक्ष। चलिए ये हो गया आपका हैंस प्रूफ या फिर सिद्ध हुआ आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको क्या दिया है और क्या लाना है, बिल्कुल ध्यान में रखिए। इस क्वेश्चन को देखने पे ये समझ में आ रहा है, इतना हिस्सा मेरे को दिया हुआ है और लास्ट में सॉल्व करके इतना लाना है, मतलब इतना हिस्सा मेरा क्या है बेटा, दाया पक्ष बाया पक्ष है, और इतना हिस्सा मेरा क्या है, दाया पक्ष है। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे को कॉस दिया है, यहाँ पे टेन दिया है, यहाँ पे साइन दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, कॉट दिया है, और मुझे कन्वर्ट करके साइन और कॉस में लाना है। मतलब सीधी सी बात है, मेरे को टेन और कॉट को हटाना पड़ेगा, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेन और कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसको आप जानते हो कि मैं टेन और कॉट को क्या बना दूं, साइन और कॉस बना दूं, तो आप बोलोगे जी सर हम जानते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास ऐसा है जहां से मैं टेन और कॉट को क्या बना सकता हूँ, साइन और कॉस बना सकता हूँ। तो यहाँ पे वही कीजिएगा, आपको वो फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे लिखिएगा बाया पक्ष बराबर कितना है आपके पास, ये है कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। ओके, चलिए अब आपके पास कौन सा फार्मूला है वो मेरे को बताइएगा। यहाँ पे लिखिएगा कॉस ए अपॉन 1 माइनस, आप पहले से जानते हो फार्मूला, दो फार्मूला एक साथ जानते हो, टेन थीटा बराबर होता है बेटा आपका साइन थीटा बटे क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। एक फार्मूला आप ये जानते हो, दूसरा फार्मूला आप जानते हो कॉट थीटा बराबर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर जस्ट इसका अपोजिट, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों ही फार्मूले यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या हो गया बेटा, कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे साइन ए बराबर अपॉन नीचे, चूंकि यहाँ पे ए है ना तो ए लिख लीजिएगा, यहाँ भी ए है तो ए लिख लीजिएगा जिस फॉर्म में दिया है।
1 माइनस यहाँ पे लिखिएगा कॉस ए अपॉन क्या हो गया बेटा साइन। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कॉस ए इंटू वन कॉस ए, तो यहाँ पे ऊपर में लिखिएगा कॉस ए लिख दिए अपॉन नीचे कॉस ए माइनस साइन ए, हो गया। ठीक है, अब ये देखिए उसके नीचे में यहाँ पे कॉस ए नहीं आएगा, आएगा कॉस ए। ठीक है, अब ये कॉस है जो नीचे में आ रहा है ना, इसको मैं ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ए बाई बी बाई सी लिखा है, तो सी ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये कॉस है मैं ऊपर में ले जाके मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस है, हो गया। चलिए प्लस इधर भी साइन ए इंटू वन साइन ए हो जाएगा, तो ऊपर में क्या है आपके पास ऑलरेडी एक साइन ए है अपॉन नीचे में देखिएगा ये साइन ए माइनस क्या हो गया कॉस ए। फिर से ध्यान से नीचे में ये साइन ए नहीं आएगा, आएगा साइन ए। ठीक है, इस साइन ए को मैं ऊपर ले जाके गुना कर दे रहा हूँ ना, क्योंकि ऐसा होता है ए बाई बी बाई सी हूं ना, तो इसको ऐसा लिखते हैं बेटा ए बाई बी इंटू ऊपर में जाके सी होता है ना, बिल्कुल। तो ये साइन ए क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जाके गुणा हो जाएगा यहाँ साइन ए, बिल्कुल। चलिए इसको और आगे सॉल्व करें। यहाँ पे देखो दोनों जगह कॉस ए है, तो इसको लिख देता हूं मैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे ध्यान से देखो ये कॉस ए है, ये क्या है माइनस साइन है, ये साइन है, यहाँ पे क्या है कॉस ए है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ कॉस ए माइनस साइन है, इसको मैं लिख देता हूँ कॉस ए माइनस साइन। ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन इंटू साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से अगर मैं साइन ए को पीछे ले जाऊं और कॉस ए को सामने ले आऊं, ऐसा ऐसा मिस लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है, तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे करें ना तो चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है, प्लस की जगह माइनस माइनस की जगह प्लस, तो यहाँ प्लस लगे उसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे मैं फिर इसको लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस साइन ए, ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने चिन्ह को परिवर्तन कर दिया ना, कॉस ए को सामने ले आया साइन ए को पीछे ले गया, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस की जगह क्या आ जाएगा बेटा माइनस आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब ध्यान से देखिए, चलिए इतना हो गया। यहाँ पर अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ दोनों जगह सेम पद है ना, कॉस ए माइनस साइन है कॉस ए माइनस साइन है। अभी मतलब नीचे का आधार क्या है आपका समान है, आधार समान होता है तो उसको एक बार लिखते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा कॉस ए माइनस कितना हो गया बेटा साइन ए, और ऊपर वाले को कैसे लिखेगा ऐसा कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये ऐसा नहीं लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, बिल्कुल ये उसी का फॉर्म है, और उसी फॉर्म में इसको क्या करिएगा लिखिएगा, यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए, चूंकि आप फॉर्मूला एक जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी, बिल्कुल जो फार्मूला लगा उसको लिख दिए। हर एक स्टेप में जो फार्मूला आप इस्तेमाल करो बगल में चूकी करके आपको लिखना ही है, बिना लिखे नहीं जाना है ना, ध्यान रखिए। इसको लिख दिया मैंने कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, या फिर प्लस है तो प्लस वाले को पहले लिख दीजिए कॉस ए प्लस साइन ए, और इधर फिर से क्या लिखूंगा मैं ये कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन नीचे में ध्यान से देखिए अब क्या है कॉस ए माइनस साइन ए नीचे भी है ऐसा, चलो इसको लिख देता हूँ अलग से कॉस ए माइनस साइन। ठीक है, ये देखिए सेम चीज नीचे भी है ना, तो कॉस ए माइनस साइन यहाँ भी है कॉस ए माइनस साइन यहाँ भी है, कट गया, क्या बचा बेटा आपका कॉस ए प्लस साइन, ये आपको बचा ना। अब यही आपको चाहिए था साइन ए प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस साइन ए, इसको चाहो तो आप आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि ये प्लस चिन्ह में है। ओके, कॉस ए, ये हो गया आपका कौन सा पक्ष बेटा दाया पक्ष। ठीक है, आपको दाया पक्ष यही लाना था कि नहीं लाना था, लाना था, सिद्ध हुआ। चलिए आंसर, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। फिर से सेम, आपके पास दाया पक्ष और बाया पक्ष उपलब्ध है, किसी एक पक्ष को लेके चलिए, मान के चलिए मैं बाया पक्ष को लेके चलता हूँ, ये लो बाया पक्ष। ओके, बराबर आपके पास कितना है ये उपलब्ध है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, डॉट क्या हो गया बेटा यहाँ पे cos थीटा, ये आपको लेके चलना है। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे है माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। चलिए
ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि इसको कैसे सॉल्व करो कि मेरे पास cot थीटा आ गया? तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में ही सोचना है। आप किस स्टेप से इसको सॉल्व करना शुरू करोगे ना, आपको जितने फार्मूले हैं सारे फार्मूले इस्तेमाल करो और माइंड में जोड़ डालो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब ध्यान से देखिएगा तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना, सामने 1 भी दिया हुआ है। तो ऐसा कोई रिलेशन है क्या जिसमें sin स्क्वायर थीटा और 1 दोनों हो? तो आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल एक रिलेशन है। वो कौन सा रिलेशन होगा? आप जानते हो एक फार्मूला, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल मैं इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले आप यहीं से शुरू कर लीजिए। चलिए फटाफट, ये आप जानते हो वो मैंने लिख दिया। इसको कन्वर्ट कर लो, इसको एक साथ लिखो ना, cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। बस सीक्वेंस को जमाया हूं और कुछ नहीं किया, आगे को पीछे, पीछे को आगे। नीचे ध्यान से देखिएगा, नीचे में देखो यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ पे cos थीटा। अगर ये दो पद ही है, पहला पद है और ये दूसरा पद है, पद कैसे डिसाइड होते हैं? दो पदों के बीच में प्लस या माइनस का साइन आने से। तो ये पहला पद है, ये कौन सा है बेटा? दूसरा पद। दोनों पदों में साइन थीटा है ना, तो बिल्कुल साइन थीटा को कॉमन निकाल लो यहाँ से। अंदर में क्या बचा? 1 प्लस cos थीटा। ये चीज मेरे को दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा आपने लिखा है अभी ना, तो यहाँ पे लिखेगा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है बेटा? साइन थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर में भी दोनों जगह cos थीटा कॉमन है कि नहीं? बिल्कुल है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी अगर मैं cos थीटा कॉमन निकालूंगा ना, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा cos थीटा, जो कि नीचे भी है। सेम डेटा रहेगा तो कट जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर दूं। तो इसको ऐसा कर लीजिए, ऊपर से मैं cos थीटा कॉमन निकाला, अंदर में यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 1। और यहाँ पे 2 cos थीटा था तो 1 cos थीटा तो बचा ही होगा, अपॉन नीचे क्या बचा बेटा? sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये ले, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा कट गया। आप अच्छे से जानते हो cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे सर cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ये बिल्कुल, तो ये आप फार्मूला अप्लाई कर दो। आप जानते हो cos थीटा बटे sin थीटा कितना होता है, तो आप बोलोगे सर tan थीटा। कितना होता है? tan थीटा। ये आपको लिखना था, और यही आपका क्या है बेटा? दायां पक्ष है। क्या है? दायां पक्ष। यहाँ पे लिखिएगा सिद्ध हुआ आंसर। ओके, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये पूरा का पूरा एक पक्ष दिया है और ये आपको पूरा का पूरा क्या करना है? लाना है ना। तो यहाँ पे बायां पक्ष दायां पक्ष से काम नहीं चलेगा। इस पूरे स्टेप को लेके आपको सॉल्व करना है और इस पूरे स्टेप को आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है ना। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसी एक पद को लेके, मतलब किसी पूरे एक तरफ को लेके आपको दूसरे तरफ क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना है बेटा? 1। सबसे पहले सोचिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को कुछ मिल जाए या फिर मैं कुछ कर सकूं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक चीज रिलेशन बहुत अच्छे से दिख रहा है। यहाँ आपको a प्लस भी दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा? a माइनस भी दिख रहा है। मतलब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ये कैसे आता है? आप एक फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका? a प्लस बी, a माइनस बी। उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से देख के समझ में आ रहा है भाई आसानी से ऐसे तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों को क्या कर देता हूँ? वर्ग कर देता हूँ। यहाँ पे लिखिएगा, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर ना उससे मेरे को मिल जाएगा कुछ, पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए इन चीजों के बारे में सोचते हैं और करते हैं वर्ग। ये कितना हो गया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग बराबर 1 का वर्ग। ओके, चलिए इसको एक्सपेंड करो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा मतलब a का वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब b का वर्ग प्लस 2 कॉस 2 साइन थीटा, और क्या हो गया बेटा? cos थीटा बराबर कितना हो गया? 1 का वर्ग। ये कौन सा फार्मूला अप्लाई किया हुआ यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ, बगल में फार्मूला लिख देता हूँ। चूंकि कौन सा है बेटा? a प्लस बी का होल वर्ग बराबर कितना होता है आपका? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, या फिर कई दफा बच्चे ऐसे भी लिखते हैं इसको, a का वर्ग प्लस 2ab
प्लस पी का वर्ग। जैसा आप चाहो लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप लिख नहीं सकते ना। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले तरफ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आप इतने का वैल्यू तो जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा डॉट क्या हो गया बेटा कॉस थीटा बराबर 1 का वर्ग होता है 1, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, तो ये हो गया आपका 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो ये कितना हो गया 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बराबर कितना हो गया बेटा 0, ये दो इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो कितना हो गया ये साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बराबर 0/2, 0/2 का मतलब होता है बेटा आप 0 को किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकते, तो यहाँ साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बराबर कितना हो गया बेटा 0, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1, तो ये मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 1 लाना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला तो कोई स्टेप दिख ही नहीं रहा है मेरे को, तो बिल्कुल मेरे को ये स्टेप क्या करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं अब लिखता हूं, तब ध्यान से लिखिएगा, मैं इसको लिख देता हूं ऐसा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग बराबर कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होल वर्ग कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा डॉट कितना हो गया बेटा कॉस थीटा, ये ऐसा, इसको आप ऐसा फिर से लिख दीजिए, साइन थीटा माइनस कितना हो गया बेटा कॉस थीटा का होल वर्ग बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप जानते हो इसका फार्मूला 1 होता है, कई बार लिख चुका हूं ना यहाँ पे, तो ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इधर माइनस 2। अब मेरे को बताओ साइन थीटा डॉट कॉस थीटा का मान यहाँ पे उपलब्ध है ना आपके पास, ये वाला दिख रहा है साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, समीकरण 1 से कितना है 0, तो ये हो गया 2 इंटू 0, तो बराबर यहाँ पे लिखिएगा आप 1, इधर क्या आएगा, इधर आप लिखिएगा साइन थीटा डॉट कितना हो गया बेटा कॉस थीटा, ये ऐसा, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ इस डेटा को, ठीक है, और ये वर्ग है ना ध्यान रखिए, ये वर्ग उधर जाके रूट लग जाएगा ना, तो यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे, ये उधर जाके वर्ग रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखिएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये रूट ओवर कितना हो गया बेटा 1, मेरे को बताओ 1 से अगर मैं रूट उठाऊंगा तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, आप जानते हो रूट हटने के बाद क्या लगता है बेटा प्लस माइनस लग जाता है, तो ये हो गया प्लस माइनस 1, तो कहने का मतलब यही तो आपको लाना था कि नहीं लाना था, लाना था ना, तो बिल्कुल ये हो गया आपका प्रूफ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस था, माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी क्या है बेटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यही आपको लाना था, ये हो गया आपका सिद्ध हुआ। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, पूरा डेटा मैं भी करने वाला हूँ। सो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट में यहीं पे सॉल्व कर सकूं। चलिए फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।